अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब यहाँ पर? जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किचन में इंटर हुई हूँ अभी जो है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जो माश की दाल बना रही हूँ मैं। माश की दाल को मैंने 4 बजे से भिगो दिया था और अभी ये फूल के जो है ना अपने साइज़ से 2-3 गुना ज़्यादा जो है वो डबल हो गई है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय और नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने नमाज़ पढ़ के मैं किचन में दाखिल हुई थी। यहाँ पर चाय बनाने के बाद मैं दूध डाल रही हूँ चाय में, और दूध डालने के बाद मैं यहाँ पर चाय निकालूंगी। तो यहाँ पर कप को मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया था। वैसे तो धो के रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने धो लिया था। और यहाँ चाय निकालूंगी। और जो मैंने कल हड्डी गुडियाँ बनाई थी उसका स्टॉक मैंने प्लेट में निकाल दिया था, क्योंकि उसका या चिकन का सालन अगर बचा हो या उसका गोश्त बचा हो तो वो डालने से भी माशी दाल बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय, तो आप देख सकते हैं। और बच्चों की शोर की वजह से ही जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना फिर भी जो है वो मम्मा मम्मा करके मुझे आवाज़ पीछे से देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखें चाय में पत्ती जो है वो है ऊपर जो तैर रही होती है 2-3 जो है पत्ती के सपोर्ट। लेकिन जब मैं चाय निकालती हूँ मुझे इतनी टेक्निक हो गई है, तो मैं चाय ऐसे निकालती हूँ कि एक भी पत्ती का ज़र्रा नहीं आता। तो यहाँ पर जो है मैं बता रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी अभी। और नमाज़ जो है पहले पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि हमारी लाइट की सेटिंग ऐसी हुई हुई है कि लाइट जब आ जाती है 4:30 पे लाइट जाती है और 6 पे आती है। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के किचन में होती हूँ इंटर, और फिर देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो चाय चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे चाय मैंने अपना कप निकाल लिया था। अभी जल्दी जल्दी से मैं बर्तन वॉश करूँगी। और जो है ना ये मैं दाल दिखा रही थी कि ये दाल जो है ना भिगोने से बहुत मज़ेदार सी बनती है। और समझने के तो यहाँ पर मैं दाल को दिखा रही थी कि दाल देखें फूल के कितनी जो है वो मोटी हो चुकी है। और जो है अब यहाँ पर मैं ना ये वॉश कर लूँगी। थोड़े से 2-4 जो बर्तन होते हैं, दोपहर में खाना खा लेते हैं बच्चे, खाते हैं, मैं तो खैर स्किप कर लेती हूँ, खाना नहीं खाती। तो यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हैं मैं लहसुन अदरक को जो है वो छील रही थी। लहसुन को पील करना बहुत बहुत मुश्किल काम है यार, मेरे तो नाखून ही टूट जाते हैं। तो जो है लहसुन को यहाँ पे पील कर रही हूँ मैं। और लहसुन पील करने के बाद ना मैं इमाम दस्ता, हम तो इमाम दस्ता बोलते हैं, इमाम दस्ते में डालती रहूँगी। और फिर उसको जो है ना लहसुन को छीलने के बाद फिर मैं अदरक को जो है वो उसका छिलका उतारूँगी छुरी से। और ये देखें मैं जो है ना सिल इस पे मार रही हूँ, शेल्फ़ पे ना उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मार रही हूँ, ताकि वो ब्राउक हो जाए। और फिर मैं उसको छील के इस तरह से डालती जा रही हूँ। यार मेरे तो नाखून में ही दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिए थे सारे, और अभी अदरक छीलूँगी मैं यहाँ पर, और अदरक के स्लाइस करके इसमें डाल दूँगी इमाम दस्ते में। और इससे जो है ना इस तरह करना बहुत आसान है, और यकीन करें कि इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है हर चीज़ जब फ्रेश डालो। मुझे जो है ना वो लहसुन अदरक जो पीस के रखते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। अक्सर मेरे अहबाब में भी ऐसा है, अहबाब रिश्तेदारों को कहते हैं, और मेरे अहबाब रिश्तेदारों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीस के रखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो अब मेरी अम्मी अगर जैसे कि पीस के रख लेती हैं तो वो समझ आता है कि वो यार उनसे काम भी नहीं होता अगर पीस लेती हैं वो, तो वो पीस के रख लेती हैं। लेकिन मैं अम्मी को तो कुछ नहीं कह सकते ना, ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि अम्मी के यहाँ काम करने के लिए और कोई भी नहीं है, वो अपनी सहूलत के लिए करके रखती हैं। तो लेकिन जो है ना मुझे ये पसंद ये है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसका जो है ना एक कलर भी चेंज हो जाता है और इसका फ्लेवर भी आप देखें ना, अगर फ्रेश लहसुन अदरक को पीस लें और आप पुराना जो स्टॉक करके पीस के रखते हैं उसको देख लें, उसकी स्मेल में भी फ़र्क होगा, और उसके जायके में भी फ़र्क होगा, और उसके कलर में भी फ़र्क होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अदरक के स्लाइस कर रही हूँ, और अब मैं जो है ना टमाटर काटूँगी। और यहाँ पर ना मोहम्मद और मुगनी जो है ना आपस में दोनों खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं। तो मैं उनको समझाती जा रही थी कि बस अब स्कूल जा रहे हो ना, अब खाना खा के लेट के सो जाना। यार मेरे बच्चों की रूटीन ऐसी थी, जो 4 माशाल्लाह से मेरे बड़े बच्चे हैं ना, उनकी रूटीन ऐसी थी कि सुबह वो 6 बजे उठते थे ना माशाल्लाह। तो आप एक ही बाथरूम था, अब 4 बच्चे जाने के लिए तो ज़ाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही। तो स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे जब 1-1:30 बजे, 2 बजे उनकी वैन लाती थी, तो फिर वो मदरसे जाते थे 2 बजे, फिर आते थे 4 बजे, फिर ट्यूशन पढ़ते थे। मैं ही अपने बच्चों को अल्लाह का शुक्र है पढ़ाती थी शुरू से ही। तो 4 से 6 बजे तक मैं 2 घंटे उनको ट्यूशन देती थी, फिर उसके बाद मगरिब हो जाती थी, खा के खाना वो सो जाते थे। और क्या देखते थे, बस पहले कार्टून नेटवर्क आता था, वो बच्चों का टॉम एंड जेरी आ गया, जो है, और दूसरा कार्टून आ गया, स्कूबी डू आ गया, इस तरह के कार्टून आते थे, तो बच्चे
वही देख के जो है ना उसी को खुश हो जाते थे। आधा एक घंटा मैं उनको ये कार्टून दिखाती थी, उसके बाद जो है ये सो जाते थे। राहिल की तो आदत थी कि वो 7 बजे और जो है ना वो सो जाता था 7:30 बजे। मैं इतनी क्विकली काम करके रखती थी, मुझे पता है मेरे बच्चे सो जाएंगे बगैर खाए, तो मैं जो है ना 7:30 बजे बच्चों को खाना वाना खिला के जब ये सो जाते थे ना फिर एक्स्ट्रा काम करती थी या कहीं जाना होता था। अब यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी जल्दी से ये अदरक लहसुन जो है वो पेस्ट बना लूँगी। और अभी हमारा मोहम्मद तो छुट्टियाँ पड़ी थी, उसकी रूटीन इतनी आउट हुई हुई, तो यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया था। और अब ना मैं इस तरह करती हूँ कि जो है मैं अपना ट्राइपॉड सेट कर लेती हूँ और उसको सामने लगा देती हूँ काउंटर पर, और इस तरह से वीडियो बनती रहती है, मुझे भी टेंशन नहीं होती। बाज़ क्लिप ऐसे होते हैं जिनमें मेरी वॉइस क्लियर आ रही होती है तो मैं वैसे ही रिकॉर्ड करके लगा देती हूँ, और जैसे कि बाज़ क्लिप ऐसे होते हैं जिन पर जो है ना वॉइस साफ़ नहीं आ रही होती तो फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सामने रखा है दूध, और ये मैं नीचे झुककर प्याज ले रही थी क्योंकि मुझे प्याज का भगाड़ लगाना था दाल में। तो यहाँ पर मैं प्याज को भी पील कर रही हूँ, और प्याज को पील करने के बाद मैं जो है ना इसे स्लाइस में काट लूँगी। बारीक 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 प्याज काट लो ना तो वो ब्राउन होने में जो है ना बहुत आसानी से ब्राउन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने काट ली थी प्याज। तो ये प्याज जो है मैं अब स्लाइस में काट लूँगी, और मैंने धो ली दोनों को। अच्छा, मेरी आदत है मैं हर चीज़ को धोती हूँ, पता नहीं क्या है कि मेरी बहुत ऐसी आदत है हर चीज़ धोने के बाद। हालांकि मैं चाहे मेरे हस्बैंड फ्रूट लाएं कोई भी चीज़ लाएं, लेकिन जो धोने वाली चीज़ होती है ना मैं धो धुला के रखती हूँ, सारे टमाटर हरी मिर्च ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं जब फ्रिज से निकालती हूँ ना मेरी आदत है मैं सब चीज़ें धोती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया था अच्छी तरह, और अभी ये 1 से 1.5 चम्मच मेरे पास तैयार हुआ है। और इसे निकाल के जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको मैं साइड में रख दूंगी क्योंकि जब मैं टमाटर भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ ना तो इसमें घुमा लेती हूँ पानी को, क्योंकि इसमें बचा हुआ होता है। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल डालने के बाद पतीली रख दी थी मैंने, दूध भी रख दिया था, डिफ्रोस्ट किया था मैंने, सामने रखा हुआ था दूध, तब पतीली में रख दिया। यहाँ पर ऑयल डाला है, और अब मैंने प्याज यहाँ पर कटिंग करूँगी यहाँ पर। और ये ट्राइपॉड में लाई थी सामने दिखाने के लिए, अभी मैंने फिर से सेट कर दिया इसको। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डालनी थी, सारे स्पाइस डालूँगी अब मैं 1 बाय 1 करके। तो मैं ये फिर से दिखा रही हूँ कि कहीं मिस हो गया हो तो देख लें। हर किसी के घर के खाने की जो है ना वो अलग अलग होती है रेसिपी, लेकिन जाहिर सी बात है खाने तो ऐसी चीज़ है कि किसी के भी घर का खाना खाओ हर किसी के हाथ में जायका होता है, लेकिन देखें कैसे भी डालें बनती तो वही चीज़ें, डलती तो वही सब चीज़ें जो दुनिया में हैं। नमक मिर्च हल्दी धनिया टमाटर, बस ये है कि तरीक़ाकार सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दूध पे ढकना लगा दिया, वो फिसल के नीचे गिर गया था। अभी मैं उसको नीचे से उठाने के लिए झुक गई हूँ, तो अभी मैंने वो कवर कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं बस अब मसाले ऐड करूँगी। प्याज काटने के बाद ये मैंने प्याज काट ली जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर मुगनी भी आ गया था, बॉल से खेल रहा है। ये बच्चों को इतनी लत लगी हुई है ना मोबाइलों की कि मोबाइल दे दे मोबाइल दे दे, और बस रोते हैं फिर अगर मोबाइल ना दो ना। लेकिन यह है कि मोबाइल से यार अच्छी चीज़ भी सीखते हैं बच्चे, बुरी चीज़ भी सीखते हैं। मेरा मुगनी माशाल्लाह माशाल्लाह से इससे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह नात आती है वो बच्चों की, मैं इसको लगा के देखती हूँ। तो ज़्यादातर जो है ना मैंने मुगनी को अपनी ये चीज़ें लगा के देती हूँ जिससे वो ये सब चीज़ें सीख लेता है। और उसकी जो टॉकिंग पावर है ना वो भी अच्छी खासी। इसमें ना मैं बच्चों की स्टोरीज़ आती है इंग्लिश उर्दू दोनों ना, जब वो अब्दुर्रहमान और मोहम्मद मदरसे जाते हैं ना तो मैं इसको लगा के दे देती हूँ। 2 घंटे ये लोग मदरसे में होते हैं तो आधा 1 घंटा मैं इसको दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें, और फिर ये सो जाता है खाना खा के। तो इसकी आदत है ना ये डायलॉग बोलता है साथ साथ जो भी चीज़ देखता है, तो इससे क्या हो रहा है इसको बोलना भी आ रहा है माशाल्लाह से। अभी इसकी ज़बान एकदम साफ़ हो गई है, हर चीज़ इतना अच्छे से बोलता है ये, और सारी चीज़ें हमें बताता है। और यहाँ पर मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ वही कैजुअली मसाले, नमक मिर्च हल्दी,
ये हल्दी पाउडर डाल दी मैंने। और ये सारी चीज़ें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इंसान इस्तेमाल करता है। बाकी ये है कि यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए थे, 2 प्याज ली थी भगाड़ लगाने के लिए, और 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। और बाकी साबुत गरम मसाला डालूँगी ऊपर से निकाल के मैं। तो यहाँ पर ना ये सारे मसाले मैंने ऊपर रखे हुए हैं साबुत वाले। तो ये मैं साबुत लाल मिर्च ये डालूँगी। पहले मुझे वीडियो बनानी भी नहीं आती थी और ना वॉइस ओवर का पता था, ना थंबनेल का पता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ना खुद से ही जैसे कि वो आते हैं ना ऑप्शन आते हैं, तो मैं उन्हीं से देख देख के सीखती हूँ। बच्चे भी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है मेरे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे समझाएं अगर मैं पूछूं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं खुद समझाऊँ, लेकिन कहीं कहीं जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मुझे मेरे बच्चे थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि एडिटिंग करनी मुझे नहीं आती थी। एडिटिंग करने में मुझे वासिफ, मेरा बेटा राहील, इन लोगों ने, मोइज़ ने मुझे बहुत समझाया कि मम्मा इस तरह से, क्योंकि ये लोग अब स्कूल कॉलेज होते थे ना, तो मैं इनका इंतज़ार करती रहती थी कि बच्चे आएंगे तो वीडियो एडिट करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैंने सारी चीज़ें खुद सीख ली हैं और मुझे सब चीज़ें खुद करनी आ गई हैं। अब जो है ना मैं टाइम से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको कि प्याज लाल होती जा रही है और मैं साथ साथ दूसरे काम भी करती जा रही हूँ। तो यार यूट्यूब पे जो है ना, जो लोग आते हैं तो वो शौकिया भी आते हैं और जो है ना कुछ मजबूरी में भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही हूँ कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। तो टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और कैजुअली मसाले, साबुत खड़ा गरम मसाला सारा। और इतनी महंगाई हो गई है कि हर कोई चाहता है कि हम जो है ना अपने पैरों पे खड़े हों और अपनी मदद आप करें, हमें किसी से कुछ जो है ना वो मांगने की या लेने की ज़रूरत ना पड़े। यार बहुत महंगाई है हद से ज़्यादा। जितने मतलब घर में लोग हैं ना, समझ लें आप, वो ऐसा लगता है कि वो सारे जॉब करें तो फिर बंदा सुकून में रह सकता है। बस अल्लाह पाक चला रहा है सबके घर का निज़ाम और सबके घरों में बरकत भी दे। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे प्याज मेरी लाल हो चुकी थी और बस थोड़ी सी रह गई थी। तो अब मैं यहाँ पर ये मसाला ऐड कर दूँगी टमाटर वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया था। तो हड्डी गुड्डी की जो यहाँ पर मेरा स्टॉक रखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सालन बच गया था, तो मैंने सोचा ये माशी दाल के साथ मैं ऐड कर दूँगी ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर इसका आएगा। क्योंकि मैंने सुना है कि बाज़ार की जो माश की दाल होती है ना, उसमें भी यखनी स्टॉक शामिल हो रही होती है। तो मैंने भी ऐसे ही चेक करा है, तो लेकिन बहुत मज़े का बना है। अभी तो शक्ल से लग रही है, अभी देखेंगे खाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पेस्ट बन गया था हमारा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी माश की दाल। और ये माश की दाल जो है ना मैंने वॉश कर ली थी। यहाँ पर ये देखें, ये इसमें जो है ना ऑयल भी ऊपर है, मैंने गरम नहीं किया था क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जब डालूँगी तो ऑब्वियसली ये खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो बस चाय पीती जा रही थी, साथ साथ मैं अपनी वीडियो बनाती जा रही थी। और यहाँ पर जो है ना माश की दाल मैंने डाल दी थी। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं जो है ना मैं हल्की दम पे लगा दूँगी, हरी मिर्च, हर धनिया डाल दूँगी। और ये मेरा आज का ब्लॉग था, अगर पसंद आया हो तो वो लोग भी, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि जो है जो भी नए लोग हैं यूट्यूब पे उनकी हौसला अफजाई हो। और प्लीज़ वीडियो देख के जो है ना एक जो है वो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाएगा देखने वालों का, लेकिन हम लोगों का बहुत जो है ना वो भला हो सकता है। यहाँ पर दूध भी उबल गया था और बस अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी। और साथ जो है ना बस दम पे लगाने के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो वो हरी मिर्च, हर धनिया भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है इसका पानी खौल रहा है अच्छी तरह से। जब तक पानी सूख नहीं जाता ना तब तक उबलता है, जब तक इसको दम पे नहीं रखना चाहिए। देखें यहाँ पर पानी खुश्क हो गया, दम पे लगा दी थी, हर धनिया वगैरह डाल दिया था। और बस अब मिलेंगे कल नई रेसिपी या व्लॉग में अच्छे से। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।